Very good morning, my dear students. Today we will discuss about the chapter that is water, a precious resource. आपने पढ़ा भी था कल की क्लास में. क्या पढ़ाया था मैंने आपको कल की क्लास में? मैंने आपको ये पढ़ाया था कि वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? हमें वाटर को क्यों कंजर्व करना चाहिए. वाटर डे जो होता है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है बेटा 22 मार्च को. वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं हम 22 मार्च को. और आप सबको पता है, जल है तो कल है, ठीक है? जल है तो कल है. इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ फ्यूचर. इफ़ यू डोंट हैव वाटर यू कैन नॉट थिंक ऑफ फ्यूचर, राइट? तो हमारी जो अर्थ का सरफेस है बेटा, वो 70% वाटर से कवर है. 70% वाटर से हमारा अर्थ का सरफेस कवर है. फिर भी हम क्या फेस करते हैं? शॉर्टेज ऑफ वाटर. क्या फेस करते हैं हम? शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करते हैं. जब आप अपने अर्थ को स्पेस से देखते हो तो ये कुछ इस टाइप से दिखता है, ब्लू कलर में दिखता है जब आप स्पेस से देखते हो. और हमारी अर्थ वाटर से कितना परसेंट कवर है? दैट इज 70%. बेटा इसमें से सिर्फ यूजफुल वाटर कौन कितना परसेंट है? वो है 0.006%, ठीक है? 0.006% वाटर हमारा यूजफुल होता है. फिर मैंने आप सबको ये बताया था कि अगर हम सोचते हैं, अगर हम इमेजिन करते हैं कि हमारी अर्थ पर जो वाटर है वो कितना प्रेजेंट है, एज्यूम किया हमने कि जस्ट एज्यूम करते हैं कि 20 लीटर वाटर हमारे अर्थ पर है. आपको पता है, सोचो 20 लीटर वाटर, एक बकेट वाटर में से कितना यूजफुल है. सिर्फ एक स्पून में 1/4 जो वाटर होता है, सिर्फ उतना ही वाटर यूजफुल है. और उसके अलावा जितना पानी बकेट में रह गया वो यूज़ नहीं आता. दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ. यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि एक बकेट में से एक मग वाटर हमारा टोटल फ्रेश वाटर है अर्थ पर. और उसमें से जो एक ग्लास जो वाटर है वो आपका ग्राउंड वाटर में अवेलेबल होता है. उसके बाद जो रिमेनिंग वाटर आया आपका 1/4 स्पून ऑफ वाटर, ये हमारे लेक्स में, रिवर्स में, ठीक है, पॉन्ड्स में अवेलेबल होता है. क्लियर? तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हमारे लिए जो वाटर है बहुत यूज़फुल होता है. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सोचो अगर पानी ना हो तो आपके साथ आप अपने डेली बेसिक एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, ठीक है? आप बाथ नहीं ले सकते, आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आप अपने क्लोथ्स वॉश नहीं कर सकते, राइट? तो इसलिए वाटर हमारे लिए बहुत बहुत यूज़फुल है. अभी भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर वाटर के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं. गांव में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ वाटर के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, ठीक है? तो वाटर की फॉर्म्स जो आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि वाटर की 3 स्टेट होती है. कौन कौन सी स्टेट होती है वाटर की? सॉलिड होती है, लिक्विड होती है और गैस होती है. वाटर सॉलिड कब होगा? जब वो आइस फॉर्म में होगा. वाटर लिक्विड कब होगा? सिंपल वाटर की फॉर्म में होगा. वाटर आपका गैस कब होगा? जब आप वाटर को हीट करोगे, बॉयल करोगे तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब वाटर किस स्टेट में होता है? गैस स्टेट में होता है. सभी को पता है कि वाटर साइकिल क्या होती है. यू शुड नो कि वाटर साइकिल क्या होती है. वाटर साइकिल आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पिक्चर में वाटर साइकिल का पूरा बताया हुआ है कैसे क्या है. यहाँ राइट साइड में आपको जंबल वर्ड्स बताए हुए हैं, जंबल वर्ड्स. इनको अरेंज करके यहाँ मार्क करना है. देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या होता है. फर्स्ट स्टेप जो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? आपका ग्राउंड वाटर. इसको रीअरेंज करके लिखते हैं तो फर्स्ट यहाँ पर क्या अवेलेबल होता है? आपका ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर कौन सा? जो हम समरसीबल वाटर यूज़ करते हैं वो आपका ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है? उसके बाद आप देखते हो कि ये ग्राउंड वाटर है. अब पानी जो है रिवर्स में प्रेजेंट है वो क्या होगा? इवेपोरेट होगा. जो रिवर्स में वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगा? आपका इवेपोरेट होगा. इवेपोरेट होने के बाद आप क्या देखोगे? जब उसके वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स ऊपर जाके क्लाउड्स में कंडेंस हो जाएंगे. ये वेपर्स जब एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, राइट? क्या बताया कि वाटर जो है आपकी रिवर्स में है,
ठीक है। जब इस पर सनरेज आती है तो ये वाटर क्या करता है, इवापोरेट होने लगता है। जब बेटा वाटर इवेपोरेट होगा तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब वाटर इवेपोरेट होगा तो आप ऑब्जर्व करोगे ये वाटर वेपर्स एक दूसरे के पास में आएंगे। ठीक है, जब वाटर वेपर्स एक दूसरे के पास में आते हैं तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, दिस इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होने के बाद ये एक दूसरे के पास में आएंगे और क्या बना देंगे, क्लाउड्स। क्या बना देंगे, क्लाउड्स, राइट। अब जब एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से कोलाइड करेगा तो उससे क्या होता है, रेनफॉल। बेटा उससे क्या होता है, रेनफॉल होता है। फिर आपने पढ़ा भी था, चैप्टर फर्स्ट में भी मैंने पढ़ाया था आपको अभी, ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि ट्रांसपिरेशन किसे कहा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन, बताया था। जब एक्सेस वाटर लीव्स में प्रेजेंट होता है और वो जब इवापोरेट होता है तो वो भी रेनफॉल लाने में हेल्प करता है, राइट। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, वाटर साइकिल। रेनफॉल हुई, रेनफॉल होने के बाद ये रेन आपकी ग्राउंड पे फॉल होती है। ग्राउंड से जब वाटर अंदर ग्राउंड में जाता है तो उसे हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, अब पॉइंट क्या आता है यहाँ पर हमने वाटर साइकिल के बारे में क्यों बताया, क्या यूज है वाटर साइकिल का। एज यू नो कि बिना रेनफॉल के हमारा ग्राउंड वाटर क्या होगा, रिचार्ज नहीं हो पाएगा। रेनफॉल होगी तभी आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। रेनफॉल के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रीज की, राइट। ट्रीज क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, क्लियर। तो ट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रेनफॉल में। बट इन मॉडर्न एज, नाउ हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम डे बाय डे जो फॉरेस्ट हैं उनको कट करते जा रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलप होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो इससे क्या फेस करेंगे हम, इससे जो रेनफॉल होगा वो भी कम होगा। क्यों, क्योंकि ट्रीज कट जाएंगे, ट्रीज कटेंगे तो इससे क्या होगा, रेनफॉल जो रेनफॉल लाने में हेल्प करते हैं प्लांट्स वो नहीं होंगे। वो नहीं होगा तो आपका जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं होगा। अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो आपके लिए इन फ्यूचर वाटर अवेलेबल नहीं होगा, राइट। दैट्स व्हाई वी से दैट वी हैव टू यूज द वाटर हार्वेस्टिंग। हमें वाटर हार्वेस्टिंग यूज करना चाहिए टेक्निक, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पूरा ये जो डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, इस डायग्राम में आपको क्या विजिबल हो रहा है, यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि बेटा ग्राउंड वाटर है और वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल। अब ग्राउंड वाटर तो सबको पता होता क्या है, जो ग्राउंड के अंदर पानी प्रेजेंट है, जो ग्राउंड के अंदर वाटर प्रेजेंट है, दैट इज नॉन एज ग्राउंड वाटर, राइट। और जो सॉइल के बीच में होता है प्रेजेंट, ग्राउंड से ऊपर, ये ग्राउंड वाटर यहाँ जब ऊपर की तरफ हम देखते हैं जो सॉइल के साथ प्रेजेंट होता है, दैट इज नॉन एज वाटर टेबल, ठीक है। तो वो क्या होता है, वाटर टेबल होता है। और हम हैंड पंप की हेल्प से क्या करते हैं, वाटर को निकालते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहले तो कि वाटर टेबल क्यों डिप्लीट हो रहा है डे बाय डे। वाटर टेबल से पहले हमें पढ़ना है कि ग्राउंड वाटर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का, इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर इसमें ग्राउंड वाटर के बारे में। देखो बेटा, आपने देखा होगा जब आपके नियर बाय जब समरसीबल लगता है तो आप क्या देखते हो, आप बहुत लंबी जो है अंदर तक क्या करते हो, डिग करते हो ग्राउंड को, ठीक है। जब आप ग्राउंड को डिग करते हो, तो आप देखते हो बहुत अंदर तक आपने जब ग्राउंड को डिग किया तो वहाँ से सॉइल निकलती है, और वो सॉइल कैसी होती है, थोड़ी थोड़ी वेट। कभी देखा है आपने, एक्चुअल में देखा होगा कि कभी किसी के घर में या आपके घर में कभी समरसीबल लगा है, पहले तो बहुत अंदर तक हम उसे क्या करते हैं, डिग करते हैं, और उसके बाद जो सॉइल आती है
वो वेट आती है, और वेट और बहुत देर तक पानी भी निकलता है, पानी निकलने के साथ उसके साथ बहुत ज़्यादा सॉइल निकलता है, वी कैन से सैंड। ठीक है, तो जो वाटर सॉइल के साथ था उसे ही हम वाटर टेबल कहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर, अगर हम डीपर और डीपर ग्राउंड को डिग करते हैं, वी वुड रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस between the soil and gap, all the space between the particles of soil and gap between the rocks are filled with water। इसे ही हम क्या कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। कि जो जितना जो स्पेस होता है सॉइल एंड द गैप जो रॉक के बीच में होता है, उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं वाटर टेबल। वाटर टेबल बेटा वेरीज करता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर कभी रेनफॉल हुई नहीं है तो वहाँ पे वाटर टेबल कैसे ज़्यादा होगा। जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ वाटर टेबल का लेवल भी ज़्यादा होगा, जहाँ रेनफॉल कम होगी वहाँ वाटर टेबल का लेवल भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आप ये देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका देखना है आपको कि इनफिल्ट्रेशन किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनफिल्ट्रेशन? द रेन वाटर एंड द वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे कि रिवर्स, पोंड, जब वो ग्राउंड में जाता है थ्रू द सॉइल, और एम्प्टी स्पेस जो होते हैं ग्राउंड के और जो क्रैक्स होते हैं उसको क्या कर देता है, फिल कर देता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या डिफाइन होगी इनफिल्ट्रेशन की? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम शिपिंग करते हैं वाटर की इनटू द ग्राउंड इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। बेटा जी इसमें हम ग्राउंड वाटर जो होता है उसको क्या करते हैं बेटा, रिचार्ज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बताया गया है कि एट अ प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड। कभी कभी ये भी देखा है हमने कि ग्राउंड वाटर रॉक के बीच में भी स्टोर होता है। पहले होती है आपकी वाटर टेबल जिसमें सॉइल के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर टेबल से जब और नीचे जाते हो आप तो बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, हार्ड रॉक्स। उन हार्ड रॉक्स के बीच में जो स्पेस होता है और उनमें जो वाटर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्वीफर। क्या कहते हैं बेटा? एक्वीफर कहते हैं। देखो इस पिक्चर में, देखो बेटा यहाँ पर ये वाटर टेबल था। मैंने क्या बताया था, सॉइल के पार्टिकल्स भी अवेलेबल होते, जैसे ये सॉइल थी आपकी। ठीक है, वाटर टेबल से नीचे अगर आप जाते हो तो रॉक्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर जो वाटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम एक्वीफर कहते हैं। राइट बेटा, ओके। उसके बाद देखते हैं डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। ये सबको पता होना चाहिए कि डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल होता क्या है, कि व्हाट डू मीन बाय डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उससे भी वाटर टेबल का जो डिप्लीशन है वो डे बाय डे हो रहा है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इससे क्या होगा, घर बनेंगे, शॉप्स बनेंगी और आपके ऑफिस बनेंगे, रोड बनेंगे, पेवमेंट बनेंगे। पॉपुलेशन बढ़ने से भी वाटर टेबल क्या होता है, डिप्लीट होता है। डिप्लीट मीन्स कम होता है। राइट, वाटर टेबल कैसे डिप्लीट होता है, इंक्रीज होना, पॉपुलेशन जब इंक्रीज होती है। और सेकंड पॉइंट, वाटर टेबल कैसे डिक्रीज हो सकता है, जब इंडस्ट्रीज डे बाय डे इंक्रीज होंगी। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज इंक्रीज होंगी उतना ज़्यादा हमारे लिए वाटर टेबल जो होगा डे बाय डे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, तो इससे जो वाटर यूज़ होता है इंडस्ट्री के द्वारा और इससे हमारे लिए जो वाटर अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आप कह सकते हो कि वाटर टेबल और कम कैसे हो सकता है, ज़्यादा अमाउंट में जब हम एग्रीकल्चर करते हैं, जितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा हम पानी जब फील्ड्स में देते हैं तो उससे भी क्या होता है, वाटर टेबल डिक्रीज हो जाता है। और आप कह सकते हो मैम डिफोरेस्टेशन।